दोस्तों इस समय पे टर्ट स्टेगन जो हमारे साथ कर रहा है, गांधी जी की एक बात याद आ गई मुझे दोस्तों हम लोगों को पता है टर्ट स्टेगन से फुटबॉल तो खेला जाता नहीं है और इस समय पे जो कंडीशन है वो और भी नहीं खेल पाएगा। बट एक चीज़ वो इस समय पे बहुत बढ़िया खेल रहा है, वो है हाइड एंड सीक। हमारी मैनेजमेंट ने कल पूरा दिन भाई उसको ढूंढ रहे थे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बंदे ने मजाल हो जो कि फ़ोन भी उठा दिया हो भाई, मजाल हो जो कि भाई एक बार खिड़की पे आके देख लिया हो कि भाई बंदे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। कुछ नहीं दोस्तों, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। बार्सिलोना ने साइड में एक चीज़ ट्राई करी, उन्होंने एक लूप होल्ड निकालने का ट्राई किया कि विदाउट एनी सिग्नेचर उस जो रिपोर्ट बनाई उन्होंने, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ टर्ट स्टेगन, उसको उन्होंने लालिगा में भेजने का ट्राई किया। बट लालिगा ने सीधा सीधा मना कर दिया। लालिगा ने बोला भाई आपको उस प्लेयर के साइन लेके आने पड़ेंगे जो कि इंजर्ड है, और कहीं ना कहीं हम उसके बिना आपको ये जो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपके जो 80% आप मांग रहे हो भाई स्पेस, वो हम आपका कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे में बार्सिलोना के बोर्ड मेंबर्स और भाई मैनेजमेंट के जो भी मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं और वो मानते हैं कि भाई टर्ट स्टेगन ने कहीं ना कहीं जो नाम है बार्सिलोना का उसको मिट्टी पलीत कर दिया है और कहीं ना कहीं वो बार्सिलोना को हार्म पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए वो जा रहे हैं लीगल बैटल के लिए। और अगर इसका एक्सट्रीम पॉइंट अगर आप देखें कि भाई इसमें टर्ट स्टेगन के लिए बुरा क्या हो सकता है, वो जो 3 सीजन की वो सैलरी लेने के वो सोच के बैठा हुआ है कि भाई मैं या तो खेल के लूंगा या तो भाई मुझे बार्सिलोना निकालेगी तो मुझे 42 मिलियन उसको देना पड़ेगा बार्सिलोना को। तो दोस्तों यहाँ पे टर्मिनेट अगर बार्सिलोना करवा पाती है विथ लीगल ऑप्शन तो भाई हमें एक भी रुपए देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे उसने डेफिनेटली जो बार्सिलोना का नाम है उसको खराब करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, बार बार जो उसने चीज़ें करी हैं, वो डेफिनेटली उसके खिलाफ है। टर्ट स्टेगन के मन में जो ये बार्सिलोना के लिए हेट्रेड है, ये कब से स्टार्ट हुई? देखो मैंने इस इंसिडेंट का मैंने आपके सामने जिक्र किया था अपनी किसी वीडियो में, पुरानी वीडियो में, जब बार्सा एथलेटिक का लास्ट मैच था उसमें बार्सिलोना ने इनियाकी पेन्या को खिलाया इंस्टेड ऑफ टर्ट स्टेगन। इनियाकी, और आपने देखा होगा कि टर्ट स्टेगन ने रियल वैलोडेड के अगेंस्ट खेल लिया था गेम, राइट। तो ऐसे में टर्ट स्टेगन को गुस्सा आ रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखो उनका कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखो तो एक सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स अगर वो खेल लेते हैं तो उनको मिलता है 3.5 मिलियन का बोनस, और वो बोनस उनको उस सीज़न में नहीं मिला, यानी कि पिछले सीज़न में नहीं मिला। और अगर वो खेल लेते बार्सा एथलेटिक वाला गेम तो कहीं ना कहीं भाई वो बोनस मिल जाता। तो उसी टाइम से वो बार्सा के जो कोच हैं आपके हांसी फ्लिक, मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। बट उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई है उसको बिना बताया आपने जुआन गार्सिया को साइन कर लिया, ये उसको लगता है, इस चीज़ से उसको बुरा लगता है। साथ में उसको बुरा लगता है कि भाई शेज़नी को भी साइन कर लिया। भाई चलो मैं जुआन गार्सिया के साथ एक बार को फाइट कर लेता, बट देन देयर इज दिस शेज़नी गाय ऑल्सो भाई, जहाँ पे मुझे अब 2 गोलकीपर से, इंटरनेशनल गोलकीपर से भाई फाइट करनी पड़ेगी टू गेन माई पोजिशन। ऐसे में दोस्तों अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं बोर्ड से, और आपको दिख ही रहा है ये जो सारे स्टेप्स कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, जो कि एक टाइम पे हम फैंस उनको लेजेंड का दर्जा दे चुके हैं, 11 साल खेल चुके हैं फॉर बार्सिलोना एंड आवर क्लब, राइट। तो ऐसे में हमने उनको लेजेंड बोलना शुरू कर दिया था। बट आई थिंक भाई जो फॉल अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टर्ट स्टेगन का, दैट इज़ समथिंग एल्स। कई लोग इसको बोलेंगे कि भाई वो अच्छा कर रहा है मैनेजमेंट के साथ, कई लोग वो बोलेंगे कि भाई वो सही है, अपने जो भी उसके जो भी मतलब उसके लीगल ऑप्शन हैं उसमें रहते हुए वो सही काम कर रहा है। आई थिंक हाँ हम बिल्कुल अग्री करेंगे, बट हम लोग भाई सबसे बड़ा हमारे लिए भाई, हम लपोर्ता की साइड नहीं, हम डेको की साइड नहीं, हम टर्ट स्टेगन की साइड नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा है क्लब। और इस समय पे सबसे बुरा चीज़ हो रही है क्लब के साथ। हमारे 5 प्लेयर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे भाई जो मेन गोलकीपर है जुआन गार्सिया वो रजिस्टर्ड नहीं है। और भाई अगर ऐसे में हिडन क्लॉज अगर कुछ होगा उसके एग्रीमेंट में कि भाई अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाते हो उसको तो वो बंदा छोड़ के जा सकता है विदाउट एनी ट्रांसफर फी और वट एवर इट इज़। तो भाई ये बार्सिलोना के लिए क्या बुरा नहीं होगा? ऐसे में सेजनी भी नहीं खेल पाएंगे, आप इनियाकी को मजबूरी में खिलाना पड़ जाएगा, कोचेन को आपको मजबूरी में खिलाना पड़ जाएगा। दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर बार्सिलोना। बट बुरी न्यूज़ ही नहीं है आज की वीडियो में दोस्तों, अच्छी न्यूज़ भी है। अपडेट्स आ रही दोस्तों, कैंप न्यू कुड बी बैक। देखो यहाँ पे बार्सिलोना क्लब ने कहीं ना कहीं बार्सिलोना काउंसिल, सिटी काउंसिल से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप एक बार हमको शॉर्ट नोटिस पे, अगर हम लोग आपको शॉर्ट नोटिस पे बोले तो आप क्या एक बार हमारे को सर्टिफिकेट दे देंगे अगर हमारी आपको लगती है जो कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट कैंप न्यू। तो यहाँ पे भाई सिटी काउंसिल ने डेफिनेटली उनको कुछ फेजेस में बोला है कि जो उनका फर्स्ट फेज था जो कि 62,000 की कैपेसिटी पे ऑपरेट करने वाला जो कैंप न्यू का फर्स्ट फेज था, उसको भी उन्होंने बोला है कि इसको भी फर्दर
फर्दर तुम माइक्रो फेजेस में तोड़ दो, एंड 3 फेजेस में पर्टिकुलरली बोला उनको कि तोड़ने के लिए, और उसमें भी उन्होंने बोला कि फर्स्ट फेज में आप ट्राई करोगे 27,000 से लेके 30,000 की कैपेसिटी के लिए आप ट्राई करिए, और आपको 2 चीज़ें रेडी करनी होंगी, एक तो डगआउट जहाँ पे प्लेयर्स बैठते हैं, एंड सेकेंड है आपका साउथ गोल जोन। तो ये 2 एरियाज को आप पहले ट्राई करिए कि रेडी हो जाए, सो दैट यहाँ पे भाई आप 27 to 30,000 की कैपेसिटी के साथ स्टार्ट करें, एंड देन आप कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे 43,000 की कैपेसिटी के साथ, जहां पे आप लैटरल जोन को कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ आप अचीव कर सकते हैं 43,000 की कैपेसिटी, एंड देन फाइनली यू कैन मूव टुवर्ड्स बाई 62,000, जहां पे आप साउथ जोन गोल वाला जो जोन है उसको कंप्लीट करके 62,000 की कैपेसिटी अचीव कर लेंगे, एंड देन भाई आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल गोल कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके बार्सिलोना सिटी काउंसिल है उन्होंने सेट कर दिया है। हमें देखो ये चीज़ें बार्सिलोना मैनेजमेंट ने नहीं बताई, हमें भाई ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है सिटी काउंसिल से। यहाँ पे बार्सिलोना के अंदर जो बातें चल रही हैं भाई, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, और सारे के सारे होप कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ पॉसिबल होगी। बिकॉज अभी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो भाई मॉन्जुइक में बार्सिलोना बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला अपना होम गेम, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। साथ में अगर आप देखो गैम्पर ट्रॉफी जो कि जहाँ पे हम कर रहे हैं, जॉर्डी क्राइफ स्टेडियम जो है, वहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी वो 6,000 की कैपेसिटी, जो कि लालिगा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8,000 की कैपेसिटी, उसको मीट नहीं करती है। तो वहाँ पे भी आपको 2,000 सीट्स वैसे भी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो एफर्ट बार्सिलोना कैंप न्यू में लगा रही है। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना पूरा का पूरा फोकस करके बैठी हुई कि कैंप न्यू पे रिटर्न करेंगे, और वो जो 13-14 सितंबर को अपना फर्स्ट होम गेम है वो हम लोग पहला गेम वहाँ पे खेलने वाले हैं। एंड सिटी काउंसिल भी कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई हाँ, अगर आप लोग ये चीज़ अचीव कर लेते हो तो हम ट्राई करेंगे कि क्विकली आपको जो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको शिफ्ट करने की और गेम्स करवाने की, वो आपको दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि यूएफए चैंपियंस लीग के जो गेम्स हैं वो भी, उसका भी पहला गेम जो ड्रॉ निकलेगा अभी 28 अगस्त को ही हमारा ड्रॉ आने वाला है, 24 या फिर 28 अगस्त को जो ड्रॉ आने वाला है, उसमें जो पहला गेम निकल सकता है बार्सिलोना का, वो आई थिंक 18-19 सितंबर में हो सकता है। मतलब वही सेम हमने 14 को गेम खेला, 14 को गेम खेला सितंबर में अपना लालिगा का फर्स्ट, एंड देन अगर आप देखेंगे तो भाई उसी के जस्ट नेक्स्ट वीक में हमको पहला गेम खेलना पड़ सकता है, चैंपियंस लीग का कोई अपोनेंट होगा हमारा उसके साथ। अब वो होम गेम निकल जाएगा गलती से हमारा, तो भाई उसमें रिक्वेस्ट यहाँ पे लपोर्ता कर रहे हैं चैंपियंस लीग के प्रेसिडेंट और बाकी अथॉरिटीज़ के सामने कि प्लीज़ हमारा अगर इनकेस होम गेम आता है तो आप भाई उसको अवे करवा दीजिए। हमारे पास जो कैपेसिटी होगी वो लेस देन 30,000 की कैपेसिटी होगी, और एक चैंपियंस लीग जैसा गेम अगर आप करवा रहे हो तो वहाँ पे भाई रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। और आपको भी पता है कि भाई अगर आप जैसे अगर आप चैंपियंस लीग का मॉडल फॉलो करते हो तो जिस भी जगह पे होम ग्राउंड पे मैच हो रहा होता है वहाँ पे भी आप शेयरिंग मॉडल पे काम करते हो, जो भी आपकी अपोनेंट टीम विजिट कर रही है तो उनको भी कुछ % पैसे मिलते हैं, जो कि क्लियरली यहाँ पे लपोर्ता को लगता है कि अगर अदर स्टेडियम में होगा मैच तो वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे कंपैरिजन टू कैंप न्यू, और साथ में काम भी चल रहा होगा कैंप न्यू का, तो भाई वो चीज़ एक थोड़ा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट ओवरऑल दोस्तों कैंप न्यू से रिलेटेड एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे खेल सकते हैं हम लोग, बट क्योंकि बार्सिलोना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आती है आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए भाई उस चीज़ को, और पर्टिकुलरली कैंप न्यू से रिलेटेड तो बट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हमको रहना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। अगली अपडेट दोस्तों ओरियल रोमेयो से रिलेटेड है, जहाँ पे भाई उनके साथ बार्सिलोना राइट नाउ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से रिलेटेड टॉक्स चला रही है भाई, ऑप्शंस ढूंढ रही है कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है दोनों के लिए। बिकॉज आपको भी पता है कि भाई हमने लैंगले के साथ हमने जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था तो हमने उसको कुछ पैसे दिए थे, जो भी पार्ट ऑफ सैलरी है उसका, उसमें से कुछ % हमने सैलरी उसको दी थी, और सिमिलरली शायद से यहाँ पे ओरियल रोमेरो के साथ भी करना पड़ सकता है हमको। यहाँ पे कई सारे क्लब्स हैं उनमें इंटरेस्टेड, अगर आप बात करें पर्टिकुलरली जिरोना जहाँ से वो लोन पे आए थे वापस अभी, तो वो इंटरेस्टेड, एक और क्लब कोई इंटरेस्टेड उनमें, बट वो करंट जो सैलरी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जितनी बची हुई सैलरी होगी आई थिंक बार्सिलोना को उतनी सैलरी उनको देनी पड़ेगी, बट आई बिलीव सो दिस इज अनदर गुड ऑप्शन। भाई आप थोड़ा तो अपने वेज लिमिट में एक अननेसेसरी प्लेयर जो कि भाई बाट भी नहीं होगा आपके स्क्वाड का, उसमें आप बचा रहे हो। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो बार्सा की टीम ऑलरेडी भाई लैंड कर चुकी है बार्सिलोना में, और भाई सारे लोग मस्ती में पहुंच चुके हैं। भाई काफ़ी ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज भी रहे इनके साथ, 4-5 घंटे की बस ट्रैवल करनी पड़ेगी इनको, जो डेंगू वाली जो सिटी थी वहाँ से भाई इनको सोल आने में, फिर भाई जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे आने में, बट वो सब के बाद भाई फाइनली लौंडे पहुंच चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं भाई बार्सिलोना में। मगर एक लड़का है भाई जो कि वहाँ छोड़ दिया इन्होंने, क्रिश्चियनसन। भाई वो एयरपोर्ट पे था, उसको ये छोड़ के आ गए भाई।
आपने आई डोंट नो भाई, आप लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट दिस इज समथिंग क्रेजी भाई। ये कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव इट भाई, कि क्रिश्चियनसन को आप एयरपोर्ट में, भाई बंदा इमेजिन करो, बैग लेके खड़ा है बंदा, वो भाई मेरी टीम कहाँ चलेगी, मेरे साथ के एक भी बंदे नहीं दिख रहे, वो सोच रहा होगा, इमेजिन कर रहा होगा भाई। क्रेजी भाई, एक अलग ही लेवल की अपडेट है। बट फाइनली वो भी बोर्ड कर चुका है और वो भी निकल चुका है बार्सिलोना के लिए। बट ठीक है भाई, ये चीज़ें अभी बड़ी फनी चीज़ हो गई भाई, बाय द वे। अब दोस्तों फनी चीज़ की तरफ से हम मूव ऑन करते हैं भाई सीरियस बात पे, जहाँ पे विलारियल भाई कंसीडर कर रही थॉमस पार्टे को साइन करने के लिए। कंसीडर नहीं करी, बहुत एडवांस टॉक पे जा चुकी हैं बातें, ऑलमोस्ट साइनिंग की बात हो रही। फब्रिजियो ने रिपोर्ट कर दिया है कि भाई उसको बेल मिल चुकी थॉमस पार्टे को। और बाय द वे मैंने उसकी चार्ज शीट देखी, मैंने उस पर जो चीज़ें उसके ऊपर लगी हैं भाई, जो आरोप लगे हुए हैं भाई साहब, क्रेजी भाई। अगर आप पढ़ोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई। ये चीज़ मतलब ये कैसे डिसाइड कर सकता है कोई क्लब कि आप इस तरीके के बंदे को साइन करने के बारे में सोच सकते हो भाई? क्रेजी यार, मतलब अलग ही लेवल की बातें हैं भाई ये। जो आप एक तरफ को यार गर्नाचो जैसे प्लेयर्स को, आप ओसिमन जैसे प्लेयर्स को, आप भाई कुछ ग्रीनवुड को भी एक बार को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई उसको भाई कहीं ना कहीं उसने जो सेंटेंस था वो सब कंप्लीट कर लिया, वो सारी चीज़ें हो गई हैं, डन हो चुकी हैं उसकी तरफ से। बट ये बंदा जो चीज़ें करके आया है, जो इस पे भाई आरोप लगे हुए हैं भाई, दैट दोज आर क्रेजी। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता, ये टॉप टियर की टीम है और ये भाई अब एक ऐसे बंदे से एसोसिएट हो रही है जिसके ऊपर सीरियस केसेस चल रहे हैं भाई, सीरियस केसेस चल रहे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।